ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी दुनिया को तबाह करके मानेगा। अमेरिका ने फिर से देर रात हुर्मुज के आसपास ईरान पर हमला करने की कोशिश की। ईरान ने वैसे साफ कर दिया है कि अमेरिका के फिर से जेट को मार गिराया गया है और सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने एक शिप पर हमला किया था। दरअसल वो सिंगापुर जा रही थी शिप। कहा जा रहा है कि उसमें अमेरिकी कुछ हथियार थे जो सिंगापुर रूट से इजराइल को पहुंचाने जाने थे। उसके बाद ईरान ने उस पर हमला किया। उसके बदले में देर रात अमेरिका के जहाज़ों ने हुर्मुज के पास फिर से हमला करने की कोशिश की। ईरान ने बड़ा दावा किया है कि जेट को गिरा दिया गया है और सीज फायर के 5वें जो पॉइंट्स है उसका उल्लंघन हुआ है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिश है कि लेबनान में कम से कम गृह युद्ध करवा दिया जाए। लेबनान के शासक को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। वहीं जो लेबनान में जो ज़्यादा संख्या है, जो ज़्यादा आबादी है, वो हिजबुल्लाह समर्थकों की है। वो सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट किया। आखिर आगे क्या होगा? पूरी दुनिया की नज़र है। हुर्मुज का क्या होगा? क्या हुर्मुज फिर से बंद होगा? क्या अमेरिका हुर्मुज पर कंट्रोल कर लेगा? क्या ईरान इस युद्ध को हार जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं क्या लेबनान में अपना रोबोट, अपना पपेट बैठाने में अमेरिका और इजराइल कामयाब हो जाएगा? इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बीच भारत को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पहले चाबहार बंदरगाह हमारे हाथ से निकल गया। अब बांग्लादेश ने भी एक बंदरगाह भारत को दिया था डेवलप करने के लिए, वो भी चीन के पास आ गया। तो भारत के लिहाज से देखेंगे कि किस तरह से इस युद्ध में पाकिस्तान मालामाल हो रहा है। उसे ईरान से सीधे तेल और गैस मिल रहा है। और आखिर भारत को कहाँ चूक हो रही है, इस पर सोनिया गांधी ने भी एक बयान दिया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान की। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में ये तो साफ हो गया है कि ईरान ड्राइविंग सीट पर है। ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है और वहीं $325 बिलियन का हर्जाना देना है। अगर मोटा मोटी बताएं तो अमेरिका के लगभग 50 जेट गिरे हैं, 16 युद्धपोत डूबे हैं, खाड़ी देशों से उसके सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं और समझौते के मुताबिक $325 बिलियन की रकम जो है वो ईरान को देना है। ऐसे में ट्रंप के पास अब कोई चारा नहीं है। ट्रंप को अमेरिका में जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिका की मीडिया ट्रंप से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये युद्ध क्यों शुरू हुआ था। पहले हुर्मुज खुला था, सबके लिए खुला था, बिना टोल के खुला था। ईरान का तर्क है कि हम 60 दिनों तक तेल आने जाने देंगे, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि हमारा युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है और ख़ासकर उन देशों से हम टैक्स वसूलेंगे जिन्होंने इस युद्ध में किसी भी तरह से ईरान के खिलाफ काम किया हो और अमेरिका इजराइल के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे में वो तमाम देश सख्ते में हैं। लेकिन सवाल है कि अब ईरान से कौन लड़ने जाएगा, हुर्मुज कौन खाली कराएगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, वहाँ की मीडिया को जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिका के 70% एनिमेशन जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका के नियत में है ही नहीं कि वो कोई समझौता करे। समझौते के बहाने वो अपने तेल स्टॉक को बढ़ा रहा है। दरअसल समझौते में इस बात पर जोर दिया गया था कि 60 दिनों के तक हुर्मुज खुला रहेगा। लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि वो उसी शिप को जाने देगा जिसकी पूरी जानकारी उसके पास होगी। मतलब ईरान की कोशिश है, डिप्लोमेटिक कोशिश है, उसकी अपनी सैनिक रणनीति है कि कम से कम इजराइल और अमेरिका क्या कोई शिप नहीं जाने देंगे, क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका के पास जो तेल ख़त्म होने वाला है, 40% तेल बचा है। क्या वो अपने तेल का स्टोरेज बढ़ा रहा है? क्या किसी शिप पर हथियार जा रहा है? क्या ईरान से युद्ध लड़ने के लिए इजराइल को हथियार तो नहीं सप्लाई किया जा रहा है? इसीलिए ईरान की कोशिश है कि हर शिप की वो अकेले वेरीफाई करे, चेक करे। इसी दौरान ईरान ने भी जमकर तेल बेचे हैं और उसने डॉलर कमाए हैं। तो दुनिया भर के जानकार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस हार से बौखलाया हुआ है, उसे अमेरिका में जवाब देना है और वो इजराइल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम युद्ध आगे लड़ेंगे, पहले अपने आप को मजबूत किया जाए। तो सोचिए, ईरान भी पक्का खिलाड़ी है, कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान ने एक बड़ा युद्ध जीता है, इसलिए उसका पूरा कंट्रोल हुर्मुज पर है और उसका कहना है कि जो रूट हमने तय किया है, जो कायदे हमने बनाए हैं, उसी कायदे का पालन करना होगा। बात में भी दम है। हुर्मुज का पूरा जो हिस्सा है वो ईरान के और ओमान के पक्ष में आता है। ईरान का साफ साफ कहना है कि जिन देशों ने मदद की है, खासकर इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध के दौरान,
उसे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हर शिप के लिए 2 मिलियन डॉलर मतलब $20 लाख कम से कम हर्जाना देना पड़ेगा। बात यहीं पर फंसा हुआ है। अमेरिका डाल डाल है तो ईरान पात पात है। ईरान के नेता बहुत ही होशियार हैं, समझदार हैं, दुनिया भर के पढ़े लिखे लोग हैं और सोचिए इसी वजह से अमेरिका की दाल नहीं गल रही है। वहीं अमेरिका लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसे अभी भी लगता है कि मैं ईरान पर जीत हासिल कर सकता हूं, क्योंकि उसकी साख को बट्टा लगा है। ईरान के लिए हारने से अमेरिका की सबसे बड़ी जो चिंता है कि उस पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा। उसके हथियारों की मार्केट खत्म हो गई है, खाड़ी देशों से उसका सैनिक अड्डा तबाह हो गया है, पेट्रो डॉलर का पूरा कारोबार चौपट हो गया है और लगभग दुनिया का कोई भी देश अब खुलकर अमेरिका के साथ आने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। वहीं हाल के दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से बांग्लादेश हो, नेपाल हो या पाकिस्तान हो, ये तेज़ी से चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा मसला है, अमेरिका की चिंता का सबब है कि उसको लैटिन अमेरिकी देशों ने, मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो, इन देशों ने भी साथ छोड़ दिया है, स्पेन ने साथ छोड़ दिया है। यूरोप के देश भी अब उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, मेलोनी भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध को पूरी तरह से हार चुका है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो बैठा हुआ है कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई तो हम होर्मुज पर कंट्रोल करेंगे और इस युद्ध में जो हमको नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका दे, और साथ ही ओमान और ईरान मिलकर एक नया रूट डेवलप करना चाहते हैं। वो टैक्स लगाएंगे उन देशों के खिलाफ कम से कम जिन्होंने अमेरिका की मदद की है। ईरान सबसे ज़्यादा फायदे में इसलिए है कि जितने भी खाड़ी देश हैं उन सबको पता है कि अब हमें अमेरिका से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें ईरान के साथ बने रहना है, क्योंकि जो अमेरिका खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो हमें ईरान से क्या बचाएगा। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम मुस्लिम देशों का एक नेटो समीकरण बनाएंगे जिसके तहत हम तेल के उत्पादन को कंट्रोल करेंगे। सारा का सारा जो खाड़ी देशों का तेल का कारोबार है वो हमारी अपनी करेंसी में होगी। जो जिस देश का कारोबार है वो अपनी करेंसी में करेगा और ये दोनों चीज़ें अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक है। उससे उसकी पूरी इकॉनमी बैठ जाएगी और दुनिया भर में जो उसका साख है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो हथियारों के सारे कॉन्ट्रैक्ट दुनिया भर के देशों ने उसके साथ रद्द कर दिए हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है और कनाडा जैसे देश हैं। दुनिया भर के देश लगभग अमेरिका से हथियार खरीदते हैं, तो एक ही झटके में अमेरिका के हथियारों का जो मार्केट है वो ख़त्म हो गया है। शायद इस वजह से भी ट्रंप देर सवेर ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि नहीं, ईरान को हम हरा सकते हैं, इसलिए हमारा हथियार का जो विश्वसनीयता है वो कायम है, ये कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान की लगातार कोशिश है कि अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं रहे और अभी तक ईरान की जो सीमा है, जो हवाई सीमा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एक अमेरिका दूसरे मोर्चे पर भी काम कर रहा है। उसकी कोशिश है कि लेबनान में कम से कम स्थिरता बनाया जाए, लेबनान की सत्ता को कंट्रोल किया जाए और वहाँ भारी संख्या में सेनाओं का डिप्लॉय किया जाए। लेकिन ईरान इसको लेकर चिंतित नहीं है। ईरान को पता है कि हम इजराइल को फ़िलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह के जरिए और यमन के हुती के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो लगातार हिजबुल्लाह जो है उसके पास ईरान के मिसाइल्स पहुंच रहे हैं और हिजबुल्लाह अब सड़क पर उतर गया है और हो सकता है कि लेबनान की सत्ता जो है वो हिजबुल्लाह के पास चला जाए। यमन की सत्ता हुती के पास है और फ़िलिस्तीन की सत्ता धीरे धीरे जो है हमास के पास पहुंच रही है। तो आने वाले समय में इजराइल के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिका और इजराइल पर अब पूरी तरह से ईरान भरोसा नहीं कर रहा है। ईरान भी अपनी सैनिक तैयारी को मजबूत कर रहा है। वहीं अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो ईरान के साथ चीन है, रूस है और नॉर्थ कोरिया खड़ा है। अमेरिका के साथ कोई भी देश नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में ईरान ने जिस तरह की ताकत दिखाई है, जिस तरह से उसने अमेरिका को हराया है, यूरोप के सारे देशों को लगता है कि फाइनली हमें रिश्ते ईरान से भी चाहिए, हमें तेल और गैस लेना है। ईरान की सबसे बड़ी जीत है कि खाड़ी देशों ने अब तक ईरान के खिलाफ बिगुल नहीं फूका है, खाड़ी देशों ने हमला नहीं किया है। साथ ही खाड़ी देशों ने अब्राहम एकॉर्ड पर भी दस्तखत नहीं किया है, जिससे ये साबित हो सके कि वो इजराइल के प्रति नर्म है। तो इजराइल की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, चाहे तुर्की हो या तमाम खाड़ी देश जो हों, वो इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका मजहबी मामला भी है और वो फ़िलिस्तीन और वेस्ट बैंक को बचाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में ईरान इजराइल को लेकर चिंतित नहीं है। उसे पता है कि सारे खाड़ी देश मिलकर इजराइल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल अमेरिका के खिलाफ ईरान मुस्तैद है
और फिर से अमेरिका की कोशिश को ईरान ने नाकाम किया है और पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी छवि बचाने के लिए अमेरिका को लगातार युद्ध में बनाए रखना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी जेल जाने से बचने के लिए लगातार इजराइल को युद्ध में धोखे हुए है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उसका बैकफुट पर आना बनता ही नहीं है। ईरान इस युद्ध से कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया है कि उसके पास 10 सालों तक युद्ध में लगातार बने रहने की ताकत है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।